बॉलीवुड के मुन्ना भाई यानी कि संजय दत्त वर्तमान समय में भले ही गांधीगिरी को सपोर्ट करते हों, मगर अपनी जवानी के दिनों में संजय की लाइफ काफ़ी कलरफुल थी। संजय की लाइफ में खुशियों के भी रंग थे और उनकी लाइफ में काफ़ी ग्रे शेड्स भी थे। आज भी जब हम बैड बॉय के बारे में सोचते हैं तो संजय दत्त की खलनायक वाली भूमिका की तस्वीरें हमारे जहन में उभर आती हैं। वहीं संजय को बॉलीवुड का सबसे बड़ा कैसोनोवा भी माना जाता है। जी हाँ, संजय की लाइफ में 350 से भी ज़्यादा लड़कियां आईं और गईं। लाइफ में आने वाली हर महिला के साथ संजय की एक अलग कहानी जुड़ी है। आज हम संजय दत्त की इसी बात के बारे में और उनकी लाइफ में आने वाली उन खास महिलाओं की जिनके आने और जाने से संजय की लाइफ बदल गई, इसका जिक्र करेंगे। संजय दत्त पर अपनी मां नरगिस का काफी प्रभाव था। बचपन का ज्यादातर वक्त उनका अपनी मां के साथ ही बीता था। सुनील दत्त और नरगिस की पहली औलाद होने की वजह से संजय के सारे नखरे उठाए जाते थे। संजय दत्त स्वभाव से काफी जिद्दी भी थे, मगर अपनी मां की बात वो तुरंत सुन लेते थे। बताया जाता है कि संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी जब साल 1981 में रिलीज हो रही थी, उससे पहले ही उनकी मां नरगिस का कैंसर की बीमारी के चलते निधन हो गया था। नरगिस दत्त की बीमारी से पहले ही संजय काफ़ी परेशान थे और ड्रग्स के आदी हो गए थे। नरगिस के गुजर जाने पर संजय को इस बात का भी होश नहीं था कि जिस मां के वो इतने करीब थे वो अब इस दुनिया में नहीं है। बताया जाता है कि मां की मौत पर संजय ने एक भी आंसू नहीं बहाया, बल्कि वो अपनी बहन से चरस मांग रहे थे। संजय की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उनके पिता सुनील दत्त परेशान हो गए थे। एक दिन जब सुनील दत्त को कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने बीमारी के दौरान नरगिस की रिकॉर्ड की हुई आवाज़ को संजय को सुनाया। मां की आवाज़ सुनकर संजय इतना रोए कि 4 दिन तक रोते ही रहे। कहने के लिए तो संजय अपनी बहन प्रिया और नम्रता से उम्र में काफ़ी बड़े हैं, मगर मां और पिता के गुजर जाने के बाद दोनों बहनों ने संजय को काफ़ी सपोर्ट किया। संजय की बहन प्रिया क्योंकि पॉलिटिक्स में थी, इसलिए भाई पर लगे क्रिमिनल केसेस को लेकर जितनी भी भागदौड़ करनी होती थी वही करती थी। भारत के बड़े बिजनेसमैन की लिस्ट में शुमार अनिल अंबानी की वाइफ टीना मुनीम और संजय के बीच रोमांस के चर्चे उस वक्त काफ़ी हुए जब उनकी फिल्म रॉकी की शूटिंग चल रही थी। मगर टीना संजय की ड्रग्स लेने की आदत से परेशान थी और उन्होंने इसे छुड़ाने की कोशिश भी की, मगर वो इसमें कामयाब नहीं हो सकी। ऐसे में उन्हें संजय का साथ छोड़ देना ज़्यादा बेहतर लगा। संजय को छोड़कर टीना अपने से उम्र में काफ़ी बड़े एक्टर राजेश खन्ना के साथ मिंगल हो गई थी। 1987 में संजय दत्त को एक्ट्रेस ऋचा शर्मा से प्यार हुआ और वो ऋचा के साथ शादी करने के लिए इतने उतावले हो गए कि वो सीधे उनके पेरेंट्स के पास पहुंच गए। धूमधाम से दोनों की शादी हुई, मगर संजय को ऋचा से प्यार का जो अचानक भूत सवार हुआ था उतनी ही जल्दी वो उतर भी गया। बताया जाता है संजय से शादी के बाद ऋचा ने इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया और शादी के साल भर के अंदर ही उनकी बेटी त्रिशला का जन्म हो गया। बेटी के जन्म के कुछ वक्त बाद ही संजय और ऋचा के बीच झगड़े शुरू हो गए। इसी बीच पता चला कि ऋचा को ब्रेन ट्यूमर है जो कैंसर बन चुका है। बेटी के साथ इलाज के लिए ऋचा अपने पेरेंट्स के पास यूएस चली गई। ऋचा के जाने के बाद संजय ने कभी कोशिश नहीं की कि वो उन्हें वापस लाए। हालांकि दोनों के बीच तलाक कभी नहीं हुआ। ऋचा को अपने जीवन के आखिरी दिनों में पता चला कि संजय का अफेयर माधुरी दीक्षित के साथ चल रहा है। 1990 के दौरान संजय और माधुरी दीक्षित के कई फिल्में आई और हिट भी हुई। लोग दोनों की जोड़ी को स्क्रीन पर पसंद करने लगे। खबरें थी कि असल जिंदगी में भी दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते थे और शादी भी करना चाहते थे।
मगर साल 1993 में संजय को टाडा केस में जेल जाना पड़ा। संजय को गैर कानूनी तौर पर घर पर हथियार छुपाने के जुर्म में जेल हो गई थी। उस वक्त संजय और माधुरी एक फिल्म की साथ में शूटिंग कर रहे थे, मगर संजय को जेल होने की वजह से शूटिंग भी अधूरी रह गई और माधुरी ने भी पूछताछ में संजय के साथ किसी भी तरह के रिलेशनशिप से इनकार कर दिया। संजय को ये बात बुरी लगी, मगर फिर भी जेल से लौटने के बाद उन्होंने अधूरी फिल्म की शूटिंग पूरी की और फिर कभी माधुरी को वापस मुड़कर नहीं देखा। 1993 में जब संजय मुकदमों में फंसे थे, तब संजय का साथ रिया ने दिया था। रिया संजय को जेल में मिलने जाती और उनकी फैमिली का भी ध्यान रखती थी। संजय रिया पर इतना विश्वास करने लगे कि अपनी गैर मौजूदगी में वो अपनी बहनों को कहते कि रिया को घर बुला लेना। 1998 में संजय जैसे ही जेल से बाहर निकले, उन्होंने रिया से शादी कर ली, मगर संजय के साथ रिश्ते में होने के बावजूद रिया का अफेयर टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस से हो गया। जब संजय को पता चला कि रिया लिएंडर पेस के बच्चे की मां बनने वाली हैं, तो वर्ष 2005 में उन्होंने रिया को डाइवोर्स दे दिया। मान्यता दत्त के बारे में कहा जाता है कि वो एक आइटम सॉन्ग डांसर थी। संजय दत्त ने उनसे कहा मिले और कैसे मिले ये तो कोई नहीं जानता, मगर मान्यता हर बुरे वक्त में संजय के साथ खड़ी थी। 2008 में संजय ने अपनी बहनों और मान्यता ने अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर संजय से शादी कर ली। 2010 में दोनों को ट्विंस बेबी हुए। इसके साथ मान्यता ने संजय को उनकी बेटी त्रिशला से भी कनेक्ट किया। इतना ही नहीं, संजय जब 2014 से 2016 तक जेल में थे, तो मान्यता ने उनका घर और बच्चों दोनों को अकेले संभाला। आज स्थिति ये है कि संजय मान्यता के बिना कोई भी डिसीजन नहीं लेते और मान्यता संजय को हर जगह सपोर्ट करती हैं। संजय दत्त ने अपनी पूरी लाइफ में कई लोगों से रिश्ते रखे, लेकिन जिस तरह मान्यता ने उन्हें संभाला वैसे किसी ने भी नहीं संभाला। संजय दत्त की जिंदगी में मान्यता एक ठहराव लेकर आई। अब संजय अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और कैंसर जैसी बीमारी से लड़े और ये जंग जीत भी गए। कहना गलत नहीं होगा कि वो एक फाइटर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।